हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1F पढ़ेंगे। इसमें सारे भी क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, किसी भी संख्या धन पूर्णांक कोई है, मान लीजिए वह माना वह धन पूर्णांक क्या है 5, इसके पहले क्या आता है, किसी भी संख्या के पहले की संख्या निकालने के लिए उसमें से हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। 5 से 1 गया, कितना है हमारा 4। ठीक उसी प्रकार 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक निकालना है, तो हमको 6a + 5 में से हमको क्या करना है, एक घटा देना है। तो 6a + 5 कोष्ठक घटा दीजिए, क्या आएगा -1। तो 6a 5 में से 1 गया, कितना आएगा हमारा 4, बड़े के चिन्ह क्या है प्लस, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा 6a + 4। 6a + 4 सेकेंड ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, मतलब इन चारों में से बताना है कौन परिमेय है, बताना है इन चारों में से बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 22 बटे हमारा 7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 0.69 यह हमारा परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसके बटे कुछ नहीं तो एक दशमलव के 1 मानते हैं, साथ वाली संख्या को 0, मतलब 100 का गुणा ऊपर करेंगे, 100 का गुणा नीचे करेंगे। 100 का गुणा 0.69 में करेंगे तो आएगा 69, और 100 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 100, मतलब यह p/q के रूप का है, अर्थात यह क्या है हमारा परिमेय संख्या है। और 5/√16, 5/√16 हमारा जो है, और √16 की वैल्यू हमारा कितनी होती है 4, यह भी p/q के रूप का है, अर्थात यह क्या है परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या। और हम जानते हैं पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14149 ... ऐसे ही अनंत रूप तक आगे बढ़ता रहता है। इसमें क्या होता है, ये क्या है अशांत है, तथा क्या है ये अनावर्ती संख्या, इसमें अलग अलग आती है, इसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते। तो अपरिमेय संख्या पूछा है, तो पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है संख्या 4 कड़ी में 3, इन चारों ऑप्शन में से क्या है। तो देखिए हमारा क्या है, कड़ी में 3 क्या होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में 4 हमारा क्या है परिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय के जब हम गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, मतलब इन चारों में से परिमेय संख्या छांटना है। कड़ी में 5 क्या होता है अपरिमेय, कड़ी में 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात यही p/q के रूप का है, अर्थात यही क्या है परिमेय संख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या है 1 + 4/9, ये इसे हम सरल कर लेते हैं। 9 × 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13/9, 13 का वर्गमूल रूट में ही रह जाता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब देखिए परिमेय का भाग अपरिमेय में देंगे तो क्या आएगा अपरिमेय, यह हमारा क्या है अपरिमेय। अब 0.25 रूट में है, रूट में है हमारा 0.25, तो इसे हम भिन्न के रूप में बदल देते हैं तो आएगा हमारा 25/10, यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो हमारा यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, केवल यही हमारा क्या है परिमेय संख्या है। हमसे परिमेय पूछा था, तो सेकेंड ऑप्शन √1 हमारा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे कि देखिए 2.732416, देखिए संख्याएं क्या हो रही है अलग अलग आ रही है, अनंत रूप तक जा रही है, तो ये क्या होगा अशांत तथा अनवसानी। अनवसानी में संख्याएं अलग अलग आती है, तो ये हमारा क्या होगा अपरिमेय। √7 अपरिमेय होता है। अब देखिए ये हमारा 2.737373, 2.737373। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7373 बार बार आ रहा है, तो जो संख्याएं बार बार आती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार। अब यहाँ पे जिसमें बार लग जाता है वह क्या होता है अशांत होता है, लेकिन क्या होता है आवर्ती। यह आवर्ती हमारा होता क्या है परिमेय, यही हमारा क्या है परिमेय संख्या है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है। जब इसे हम p/q के रूप में बदलेंगे रूट में,
इसके बटे कुछ नहीं है, तो 1.1 मानेंगे, साथ वाली संख्या को 0, तो मतलब 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, तो हमारा आएगा रूट में 10.9 का गुणा 10 में होगा 9/10 एकम 10। हमारा 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, लेकिन 10 का वर्गमूल रूट में ही रह जाता है। अपरिमेय का भाग परिमेय में देंगे, हमारा अपरिमेय संख्या है यह। छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यम का मान ऐसा क्या रखेंगे कि सब क्या है हमारा सम ही संख्या प्राप्त हो। जैसे देखिए यम का मान हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा। यम का मान अगर हम 2 रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 2 आ रहा है। यम का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3। यहाँ पे देखिए सम भी आ रहा है, विषम आ रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि हमारा सभी क्या होना चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए m+1, यम की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जा रहा है 2। यम की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 3। यम की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 में कितना आ जाएगा हमारा 4। इसमें भी क्या हो रहा है, एक सम प्राप्त हो रहा है, एक विषम प्राप्त होता है, यह भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत। अब करा है नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 2m, तो यम की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2। यम की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। यम की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6। इसमें देख रहे हैं जब हम यम का वैल्यू रख रहे हैं तो सभी संख्याएं हमारे क्या प्राप्त हो रही हैं, सम प्राप्त हो रही हैं, अर्थात यही हमारा ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। जस्ट इसी प्रकार है, इसमें सम पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, विषम। देखिए यह वाला ऑप्शन तो इसी प्रकार है, यहाँ पर यम है, यहाँ पर q है। यही वाला लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। लास्ट वाला देखिए क्या है 2q + 1। हम q की जगह 1 रखेंगे तो q की जगह 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 एकम 2 1 3। q की जगह हम 2 रख रहे हैं, 2 दूनी 4 1 5। अब q की जगह हम 3 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा 3 दूनी 6 1 7। इस प्रकार हमारा केवल क्या प्राप्त हो रहा है, विषम, तो मतलब ऑप्शन हमारा 4th ही सही है, 2q + 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है n² - 1 8 से विभाज्य होती है जब n क्या है, पूर्णांक हो कि प्राकृतिक संख्या हो कि विषम संख्या हो या सम संख्या। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो n का मान रखें तो हमारा 8 से विभाजित हो जाए। देखते हैं हम। देखिए n² - 1/8। अब n की जगह हम फर्स्ट ऑप्शन से रखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रख दें -1 - 1 का स्क्वायर -1/8। -1 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आएगा +1 -1/8। एक में एक घटाएंगे 0 और 8 का भाग 0 में देंगे 0 आ जाएगा। अब n की जगह हम रख रहे हैं -2, क्योंकि हमारा पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। -2 का स्क्वायर -1/8। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 -1/8। अब 4 में से 1 घटाएंगे हमारा क्या प्राप्त होगा 3। और 3 में जब हम 8 का भाग देंगे तब हम ये जो 3 है 8 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखते हैं n² - 1/8। अब प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से स्टार्ट होती है तो 1 ही रखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -1/8। अब 1 में 1 घटाएंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा 0/8। 8 का भाग 0 में चला जाएगा, कितना बार में 0 बार में जाएगा। अब n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर -1/8। 2 का स्क्वायर हमारा आएगा 4। 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 3 प्राप्त होगा 3/। अब 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा, अर्थात यह भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। अब देखिए अगर हम चौथा ऑप्शन सम संख्या लेंगे, 2 हमारा क्या होता है सम संख्या, तो 2 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विषम ले लेते हैं, n² - 1/n 8। तो n का मान हम विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या 1 रख रहे हैं तो हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। अब 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर -1/8। 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 -1/8।
9 में से 1 घटाएंगे 8, और 8 में 8 का भाग चला जाएगा एक बार में। इसी प्रकार हम 3, 1 हो गया, अभी 3 हो गया, 5 भी रख के देख लेते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 1/8, 5 की स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 माइनस 1/8, 25 में से घटाएंगे 24/8, 8 का भाग 24 देंगे 3। देख रहे हैं जब हम विषम संख्या रख रहे हैं तो हमारा 8 से विभाजित हो जा रहा है, अर्थात हमारा थर्ड ऑप्शन विषम संख्या ही सही है। 9वां क्वेश्चन हमारा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ मीन्स मौस कह रहा है 65 और 117 के मौस को इस रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान, मतलब 65 और 117 का मौस इसके बराबर है। तो 65 और 117 का पहले हम मौसा निकाल लेते हैं। 65 117, तो 65 का भाग 117 में दे देते हैं हम। 65 कम 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 का भाग हम 65 में देंगे, तो 52 कम 52, 5 में से 2 गया हमारा 3 प्राप्त होगा, और 6 में से 5 गया 1, अब 13 का भाग 52 में दे देंगे, 13 चौका 52, 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है मौसम। मौसम हमारा कितना आया 13। अब कह रहा है 65 और 117 के मौसम को इस रूप में लिखा जाता है, तो मतलब यह जो है 13 के क्या होगा बराबर होगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब इन दोनों का मौस इसके बराबर अगर हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो 65m - 117 हो गया, किसके बराबर है इन दोनों के मौसम के बराबर। इन दोनों का मौसम हमारा कितना आया है 13 प्राप्त हुआ है। तो 65m इस साइड माइनस उधर जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 13 + 117, 13 में 117 जोड़ेंगे 7 3 10, 2 1 3 हमारा प्राप्त हो जाएगा 130, 65m। तो यम 65 का इधर गुणा है, उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाग, 130/65, 65 का भाग 103 में देंगे, कितना आएगा आंसर हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो 5 प्राप्त हो तथा 8 प्राप्त हो, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका भाग 70 तथा 165 में दे तो 5 और 8 शेष बचे, मतलब 70 में दे तो 5 शेष बचे और 125 में दे तो 8 शेष बचे। तो ध्यान दीजिए, जब 70 में भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है और 125 में भाग दे रहे हैं तो 8 शेष बच रहा है। तो हम 70 में 5 घटा लें और 125 में 8 घटा लें तो हमारा शेष ही प्राप्त नहीं होगा। तो हम 70 में हम 5 घटा दे रहे हैं तथा 125 में हम 8 घटा दे रहे हैं। 70 में 5 घटाएंगे हमारा 65 प्राप्त होगा, 125 में 8 घटाएंगे 117 प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि अब देखिए, अब जब घटा दिए तो हमारा क्या हो रहा है शेषफल क्या होगा 0। तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग इन दोनों में दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त हो, अर्थात इन दोनों का क्या होता है मौसम। और 65 और 117 का मौसम निकाले हैं, कितना है हमारा 13, अर्थात 13 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं, तब कह रहा है a तथा b का मौस ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, a का मान कितना दिया गया है हमको x³ y² और b का मान कितना दिया गया है xy³। हमसे क्या पूछ रहा है मौसा पूछ रहा है कि ए बी का मौसा पूछ रहा है। तो मौसा क्या होता है छोटी घात, यक्स का छोटी घात कौन है यक्स, इन दोनों में छोटा घात क्या है x⁴ और y वाले में छोटा घात कौन है, यहाँ y² है यहाँ y³ है, इन दोनों में छोटा घात क्या है हमारा y²। ध्यान दीजिए, मौसा में हमेशा छोटी घात लेते हैं और लौसा में हमेशा बड़ी घात।
तो x घाते 1 वाई स्क्वायर यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, x घाते 1 वाई स्क्वायर। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर, कह रहा है p बराबर ए बी स्क्वायर और क्यूब बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जा सके तो p तथा q का लॉसर ज्ञात कीजिए। अब इन्हीं दोनों का लॉसर पूछ रहा है, तो हम आपसे बताएं मौसम में छोटी घात लेते हैं और लॉसर में बड़ी घात, तो इन दोनों का बड़ी घात लीजिए। तो a के घाते 1 यहाँ पे है और यहाँ पे a के घाते 3 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, a के घाते 3। अब a वाला कंप्लीट हो गया, b वाला देखिए यहाँ पे b के घाते 2 है, यहाँ पे b के घाते 1 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, b के घाते 2। मतलब a क्यूब ए पी तथा क्यूब का लॉस हमारा प्राप्त होगा a क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, यही ऑप्शन सही है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब वह जो परिमेय संख्या होना चाहिए शून्य नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या हमारा क्या है, 5, परिमेय संख्या हमारा 5 और इसमें अपरिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो 5 का गुणा 3 में होगा, कड़ी में 3 में होगा, क्या आएगा 5 कड़ी में 3, ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय। अब देखिए 5 का गुणा √5 में भी कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 5√5, ये भी क्या हो रहा है, अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। 4 का गुणा हम कड़ी में 2 में कर रहे हैं, कड़ी 2 हमारा क्या होता है, अपरिमेय। या परिमेय का गुणा अपरिमेय में कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त हो रहा है। सदैव क्या प्राप्त होगा, हमारा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित है तक की संख्याओं से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 कोष्टक में दोनों सम्मिलित, मतलब 1 और 10 को लिया गया है तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है 1 से लेकर 10 तक जिसमें भाग चला जाए, तो 1 से लेकर 10 तक का हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉसर। लॉसर हमारा कितना आएगा, 2520 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यों लॉसर लेंगे, ध्यान से दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी संख्या 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है। मतलब 1 से भी कटेगा वह 10 से भी कटेगा, तो 1 से भी कट रहा है 10 से भी कट रहा है, वह संख्या क्या होगी, 10 से बड़ी होगी। जब इन दोनों से बड़ी होगी तो हमेशा क्या लेंगे, लॉसर। तो लॉसर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लॉसर लेंगे तो आएगा 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम 1250 का गुणनखंड करेंगे, तो 1250 का हमारा गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 2 कितनी बार आए, 1 बार आए, और 5 कितनी बार आए, 1 2 3 4 बार आए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब इसका दशमलव प्रसार करना है तो हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m का ही रूप का होना चाहिए। मतलब 2 का घात और 5 का घात दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए घात हमारा बराबर नहीं है, तो 2 के घाते 1 है या और 5 के घाते हमारा 4 है। तो 2 के घात कम है, कितना घात कम है, 3 कम है। 2 के घाते 3 का नीचे तथा ऊपर गुणा कर दिए हैं, तो मतलब अंश तथा हर में 2 के घाते 3 का गुणा कर दिए। 2 के घाते 3 का वैल्यू कितनी होती है, 8। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आधार बराबर है तो गुणा में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 3 1 4। अब देख रहे हैं 8 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा हमारा 1,16,696 बटे, देखिए गुणा में जब घात बराबर होता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 दूनी 10 के पावर 4। अब देख रही है 10 के पावर 4 है, ऊपर क्या है 1,16,696 है, तो यहाँ पे क्या है 4 जीरो है, तो संख्या क्या होगी
4 स्थान के बाद दशमलव जो है 4 स्थान के बाद लग जाएगा, 1 2 3 4 के बाद लग जाएगा, मतलब 11 के बाद दशमलव लग जाएगा, 11 के बाद दशमलव लग गया। क्वेश्चन पूछा है कि दशमलव प्रसार जो है, दशमलव जो प्रसार है निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। कितने स्थानों के बाद क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, 1 2 3 4, 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार क्या हो जा रहा है, समाप्त, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे।